हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दैट इज़ स्टडी विद पूजा मित्तल। जैसे कि मैं लास्ट ईयर ये वीडियोस बना रही थी पेस्ट मैनेजमेंट पे। आज काफ़ी सालों बाद आगे ये कंटिन्यू कर रही हूँ क्योंकि मैंने उस टाइम नोटिस ही नहीं किया कि मैंने कुछ टॉपिक स्किप कर दिए हैं। फ्रेंड्स, लॉकडाउन की वजह से स्टैंड बोर्ड ये सब अवेलेबल नहीं है, तो फिर मैं डायरेक्ट नोट्स पे जो कॉपी में बना रखे हैं उन्हीं से आपको डायरेक्टली यहाँ पे इसमें ये टॉपिक कवर करवाऊंगी। तो लास्ट टाइम हमने जो किया था वो क्या किया था वीडियो में, ये जो टॉपिक स्टार्ट कर रही हूँ क्या है, इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट। तो आप मेरी जो प्लेलिस्ट है मेरे यूट्यूब चैनल पे पेस्ट मैनेजमेंट, उस पर इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट पार्ट 1 देखोगे, जिसमें कल्चरल मेथड ऑफ कंट्रोल था जो मैंने कंप्लीट समझाया था, और उस पर काफ़ी अच्छे व्यूज़ भी आ रहे हैं स्टूडेंट्स के। तो आज हम इसके जो नेक्स्ट जो ये कंट्रोल है मेथड, उन सबको डिस्कस करेंगे। आज मैं लेके चलूँगी फिज़िकल मेथड ऑफ कंट्रोल। तो आइए पढ़ते हैं उस फिज़िकल मेथड को। तो फिज़िकल एंड मैकेनिकल कंट्रोल, इसमें क्या है, जैसे कि हम इंसेक्ट की बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो इंसेक्ट को हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या तरीका है कि मैनिपुलेशन ऑफ फिज़िकल फैक्टर्स लाइक हीट, कोल्ड, लाइट एक्सेट्रा। हमें पता है कि इंसेक्ट्स अगर हीट अगर एकदम से कम हो गई, एकदम से ज़्यादा हो गई, कोल्ड एकदम से कम हो गया, एकदम से ज़्यादा, कि जैसे हम बोलते हैं ना ऑप्टिमम टेम्परेचर चाहिए किसी को भी सर्वाइव करने के लिए, कम या ज़्यादा होगा तो वो उसके फिज़िकल एक्टिविटीज़ को अफेक्ट करेगा। तो उस वजह से हम यहाँ पे इस चीज़ को हम अपने फ़ायदे के लिए यूज़ कर सकते हैं कि कैसे हम इंसेक्ट्स को कंट्रोल कर सकते हैं। सो सबसे पहला तरीका फिज़िकल मेथड में कि मैनिपुलेशन ऑफ फिज़िकल फैक्टर। ये फिज़िकल फैक्टर कैसे मैनिपुलेट करेंगे वो हम अब जो ये मैंने इसमें बना रखा है इसके थ्रू हम डिटेल में पढ़ेंगे। अगला पॉइंट है कि मैकेनिकल मेथड एप्लीकेशन जैसे कि कैप्चर एंड किल द इंसेक्ट पेस्ट, लाइक कि हम जो नेट यूज़ करते हैं और ये जो आते हैं रैकेट वगैरह, जिनसे हम इंसेक्ट को डायरेक्ट किल कर देते हैं, और ये इंसेक्टिसाइड वगैरह जो आती हैं जिनके छिड़काव से हम इनको कर देते हैं, वो तो केमिकल में आ जाता है। पर मैकेनिकल की डायरेक्ट हिट या फिर नेट का यूज़ करके ये मैकेनिकल मेथड में आ जाता है। तो फिज़िकल फैक्टर्स कौन से हैं और उनको कैसे मैनिपुलेट करना है ये यहाँ पे बताया हुआ है। तो फिज़िकल कंट्रोल में क्या है कि इलेक्ट्रिसिटी, हाई वोल्टेज इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड, कि एकदम से हाई इलेक्ट्रिसिटी लगेगी, शॉक आएगा वहाँ पे, और एकदम से ही सारे जो इंसेक्ट्स हैं वो अपने आप ही किल हो जाएंगे। और फिर क्या है, हाई टेम्परेचर क्या करेगा, डिस्ट्रॉय इंसेक्ट्स ऑफ फर्नीचर, बेडिंग, क्लोथ्स एंड इन द सॉयल ऑल्सो। और ये किस चीज़ में मेनली हेल्पफुल है, हाई टेम्परेचर, स्टोर्ड ग्रेन्स पेस्ट किल्ड बाय 3 to 4 hours, एक्सपोजर ऑफ सीड्स टू 125 to 130 डिग्री फ़ारेनहाइट। और फिज़िकल कंट्रोल में कोल्ड की 40 डिग्री फ़ारेनहाइट से अगर बिलो हम टेम्परेचर रखेंगे, उसमें अपने कोई भी ग्रेन्स रखेंगे या कोई भी आइटम रखेंगे, तो वहाँ पे ये जो इंसेक्ट हैं वो वहाँ पे हार्म नहीं करेंगे। फिर मॉइस्चर क्या प्ले करेगा अपना रोल कि लेस मॉइस्चर रिड्यूस द डैमेज, सो स्टोर ड्राइड ग्रेन। और एटॉमिक एनर्जी ये क्या करेगी, स्टरलाइज मेल एंड फीमेल, कि इनको स्टरलाइज कर देगी। आगे फिर जो न्यू एग्स हैं वो बनेंगे ही नहीं, अपने आप ही पॉपुलेशन कंट्रोल आ जाएगी। और इंसेक्ट की मैक्सिमम 7 डे। तो जैसा कि हम देख रहे हैं यहाँ पे कि एटॉमिक एनर्जी, इससे क्या होगा, ये मेल और फीमेल को स्टरलाइज कर देगी, तो पॉपुलेशन बढ़ेगी नहीं, क्योंकि इनकी मेल और फीमेल की लाइफ कितनी रहती है मैक्सिमम इंसेक्ट में, 7 days, मैक्सिमम टू मैक्सिमम लगा लो 1 month तो होती भी नहीं है किसी में। तो वो स्टरलाइज हो जाएंगे, आगे पॉपुलेशन बढ़ेगी नहीं, और फिर क्या होगा, अपने आप ही हम इंसेक्ट से पीछा छुड़ा सकेंगे। और फिज़िकल कंट्रोल में लाइट कैसे मैनिपुलेट करती है, इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट में लाइट क्या करेगी, मोस्टली अट्रैक्टेड टुवर्ड ब्लू स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट टू ट्रैप एंड किल इंसेक्ट, कि हमें अगर ब्लू स्पेक्ट्रम की लाइट को हम अगर वो कर दें, कम कर दें, तो फिर ये क्या करेंगे, ज़्यादा कर देंगे तो इससे सारे इंसेक्ट्स अपने आप ही किल हो जाएंगे।
तो ये थे अपने सिंपल लैंग्वेज में एक समरी के तौर पे, जिसको हम अपनी डिटेल में लिख सकते हैं, क्योंकि लास्ट वीडियो में केमिकल कंट्रोल हमने डिस्कस किए थे, सेकंड ये थी इसमें फिज़िकल एंड मैकेनिकल कंट्रोल। अब साथ ही हम यहाँ पे लीगल कंट्रोल देख सकते हैं। लीगल, मैं इनको मेरे नोट्स के अकॉर्डिंग थोड़ा बेसिक ही है, मैक्सिमम डिटेल अगर आप इनसे लेना चाहोगे तो मैक्सिमम नहीं, बट आपको ये है कि टॉपिक समझ में आ जाएगा और आइडिया भी हो जाएगा और कुछ कंटेंट आपको मिल जाएगा। जो मेरे चैनल का कम्युनिटी टैब जो ऑप्शन होता है, वहाँ पे मैंने सारे नोट्स अपने अपलोड कर दिए हैं पेस्ट मैनेजमेंट के, कि शुगर कैन की पेस्ट, वेजिटेबल पेस्ट, स्टोर ग्रेन पेस्ट, पैडी पेस्ट, वीट की पेस्ट, बायोलॉजिकल कंट्रोल ऑफ इंसेक्ट पेस्ट, केमिकल कंट्रोल ऑफ इंसेक्ट पेस्ट, इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट और इंट्रोडक्शन टू पैरासाइटोलॉजी। ये जो जितने भी टॉपिक्स आते हैं ये सब मैंने वहाँ पे डाल दी हैं नोट्स, और रोडेंट कंट्रोल ये सब डाल रखे हैं। तो आप मेरे ये वीडियो कंप्लीट देखने के बाद वहाँ पे एक बार जाके नोट्स भी डाउनलोड कर सकते हैं। अगर कोई स्टूडेंट यहाँ पे ऐसा हो जिसको एमएससी की वीडियोस देखनी हो और एमएससी के लास्ट ईयर के पेपर्स चाहिए एंट्रेंस के, तो इसको मेरे चैनल पे वो भी मिलेंगे और गाइडलाइंस भी मिलेंगी। और कोई प्रॉब्लम होती है अगर कमेंट करते हो तो उन प्रॉब्लम्स का अगर मेरे को खुद को उस चीज़ का पता होता है तो मैं डेफिनेटली बताती हूँ, नहीं पता होता तो सर्च करती हूँ, फिर भी नहीं पता चलता तो मैं रिप्लाई कर देती हूँ, सॉरी आई कांट हेल्प यू। ओके फ्रेंड्स, तो आइए देखते हैं लीगल कंट्रोल। लीगल कंट्रोल में क्या होता है? कंट्रोल स्प्रेड ऑफ इंसेक्ट अदर पेस्ट फॉरिजन पेस्ट। कि ये लीगल है, मतलब इसमें एक एक्ट होता है जो अपनी जो एक गवर्नमेंट होती है ये कुछ एक्ट लगाती है जिनको हम बोलते हैं कि लीगल कंट्रोल, जिसकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं कि इंसेक्ट का जो स्प्रेड है उसको कंट्रोल कर सकें, कोई भी अदर पेस्ट है उसको कंट्रोल कर सकते, या फिर कोई बाहर से आई हुई पेस्ट है या फिर किसी ने भेज दी है। जस्ट एग्जांपल कोरोना वायरस लगा लो, हम तो लेके नहीं आए, अपने आप ही आया है, तो उसको हम बोल सकते हैं कि फॉरिजन वायरस, कि वो कोलकाता से आया है, ना सॉरी क्या बोल रही हूँ मैं, चाइना से आया है। मेनली लीगल कंट्रोल हम मेनली क्यों यूज़ करते हैं? न्यू पेस्ट फ्रॉम फॉरेन जो आ जाती है उनके स्प्रेड को रोकने के लिए, स्प्रेड ऑफ पेस्ट विद इन, पेस्ट एक ही जगह पे बहुत सारे हैं उनको रोकने के लिए, और पेस्टिसाइड आर एंड अडल्टर्ड, कि मिलावटी ना है कोई पेस्टिसाइड। ये लीगल कंट्रोल एक्ट जो है ये क्यों लगाया गया था? ताकि हम फॉरेन से कोई भी पेस्ट आए उनको कंट्रोल कर सकें, और पेस्टिसाइड जो दवाइयाँ बनती हैं वो मिलावटी तो नहीं हैं, मतलब उनमें कोई मिक्सचर तो नहीं है जो हमारे लिए नुकसानदायक हो। तो ये इसका मेन था। तो क्वारंटाइन एंड इंस्पेक्शन लॉ, इन्होंने क्या किया? प्रोहिबिशन ऑफ द इंट्रोडक्शन ऑफ पेस्ट और प्लांट डिजीज़ इन दी कंट्री, कि कंट्री के अंदर पेस्ट का प्रोहिबिशन उन्होंने चेक किया, और ये जो पेस्ट की वजह से प्लांट डिजीज़ हो रही हैं और जो भी हो रहा है उनके बारे में सर्च किया। फिर क्या हुआ कि काफ़ी एक्ट लागू किए गए अलग अलग जगह पे। वो कौन कौन से एक्ट हैं, एक समरी के तौर पे कुछ यहाँ पे मैंने लिखे हैं। 1912 प्लांट क्वारंटाइन एक्ट प्रोहिबिट द इम्पोर्ट ऑफ एनी टाइप ऑफ प्लांट्स प्लांट प्रोडक्ट फ्रॉम एनी कंट्री और एनी स्टेट ऑफ दैट कंट्री। कि काफ़ी ऐसे होते हैं प्लांट जो पहले ही इन्फेक्टेड होते हैं पेस्ट की वजह से, तो उनके इंपोर्ट रोका दूसरी कंट्री से आने में एक जगह, और अगर किसी स्टेट में है तो एक स्टेट से दूसरे स्टेट में भी। इन यूएस फेडरल हॉर्टिकल्चरल बोर्ड सेटअप 1928 प्लांट क्वारंटाइन एंड एडमिनिस्ट्रेशन कंट्रोल एक्ट वॉज इनेक्टेड। इन 1932 Bureau of Plant Quarantine, in 1934 Bureau of Entomology. All these law provide important measures to control the spread of insect. इनकी रिक्वायरमेंट क्यों हुई? क्योंकि हमें क्या करना था, इंसेक्ट पेस्ट को क्या करना था, कंट्रोल करना था। दूसरे देश से अगर कोई पेस्ट आ रहा है जो हार्मफुल है उसको रोकना था, एक स्टेट में है दूसरे स्टेट में ना हो जाए उसको रोकना था। पेस्टिसाइड में कहीं पे कोई मिलावट नहीं हो रही उसको चेक करना था, और प्रॉपरली सारी चीज़ों को चेक करना था। इंसेक्टिसाइड लॉ, ये वो सारे क्या थे, ये पेस्ट के लिए थे।
ये इंसेक्टिसाइड लॉ। 1914 डिस्ट्रक्टिव इंसेक्ट पेस्ट एक्ट। 1918 मद्रास कॉटन पेस्ट एक्ट। 1951 यूपी लोकस डिस्ट्रक्शन एक्ट। तो ये कुछ जनरल आइडियाज़ थे। एक ओवरव्यू लगा लो और थोड़ी डिटेल लगा लो ताकि अपनी अंडरस्टैंडिंग इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट पे अच्छी हो सके। सो आई होप आपको फिज़िकल मैकेनिकल कंट्रोल और लीगल कंट्रोल समझ आया होगा। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करना ना भूलें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें। चैनल के अंदर एक बार विज़िट ज़रूर करना अगर आप नए सब्सक्राइबर हो तो। पुराने हो, कोई दिक्कत आ रही हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके पूछना। कीप वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग। थैंक्स टू ऑल।